देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान। 50-60 दशक का वो अभिनेता जिनकी आवाज शेर की भांति बुलंद थी और पर्दे पर उनके आगमन से ही दर्शकों के दिल दहल उठते थे। सूरज न बदला, चांद न बदला, ना बदला रे आसमान, कितना बदल गया इंसान। जो दमदार अभिनय से दर्शकों की वाहवाही लूटते रहे। कई फिल्मों में तो एक खलनायक होते हुए भी नायक पर भारी पड़ते दिखाई देते थे। ये सारा शहर मुझे लॉयन के नाम से जानता है और इस शहर में मेरी हैसियत वही है जो जंगल में शेर की हुई। वो बॉलीवुड विलेन जिनके आगे फेल हो जाता था सारे सुपरस्टार का स्टारडम, हीरो को ही पढ़ा देता था नैतिकता का पाठ। हमारा कोई आदमी भी पकड़ा गया? जी नहीं, ड्राइवर ट्रक छोड़कर भाग आया। स्मार्ट बॉय। इस शख्स ने फिल्मों में आने से पहले हफ्ता वसूली करने वाले लोकल एरिया के गुंडों को पीटा। इतने समझदार पुलिस ऑफिसर होकर ऐसी बातें करते हो, क्या तुम्हें मेरे हाथों पर खून लगा नजर आता है? क्या आप जानते हैं इन्होंने करियर के शुरुआत में हीरो की भूमिका निभाई, बाद में विलियन बनकर दर्शकों को डराया। तुम जानते हो जैक कि जो लोग हमारे काम के नहीं होते। 50-60 दशक का वो अभिनेता जिनकी आवाज शेर की भांति बुलंद थी और पर्दे पर उनके आगमन से ही दर्शकों के दिल दहल उठते थे, जिन्होंने अपने करियर के शुरुआत में हीरो की भूमिका निभाई, बाद में विलियन बनकर दर्शकों को डराया। बॉलीवुड के एक ऐसे विलेन के बारे में बताने जा रहे हैं जिनके आगे कोई भी सुपरस्टार हो वो फीका पड़ जाता था, और उस बॉलीवुड विलेन का नाम था हामिद अली खान, जो अजीत के नाम से मशहूर थे। बढ़िया से कह दो कि आज ये गेहूं नहीं सोना है, अगर खरीद लिया है तो आराम से सो जाए और हमको भी सोने दे। अजीत खान का जन्म 27 जनवरी 1922 को हैदराबाद के गोलकुंडा में हुआ था। अभिनेता के बचपन का नाम हामिद अली खान था। अजीत के पिता वसीर अली खान हैदराबाद में निजाम की सेना में काम करते थे। उनके एक छोटे भाई वाहिद अली खान एवं 2 बहनें थीं। अजीत ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा आंध्र प्रदेश के वारंगल जिले के गवर्नमेंट जूनियर कॉलेज हनामकोंडा से पूरी की थी। अजीत बचपन से ही एक्टर बनना चाहते थे और अपने सपने को पूरा करने के लिए वो अपने घर से भागकर मुंबई आ गए थे। कहा तो ये भी जाता था कि उन पर एक्टिंग का ऐसा जुनून सवार था कि उन्होंने अपनी किताबें तक बेच डाली थी। जब अजीत खान मुंबई आए तो उनके पास रहने के लिए कोई जगह नहीं थी, तो उन दिनों वह सीमेंट से बनी पाइपों में रहना शुरू कर दिया था। उन दिनों लोकल एरिया के गुंडे उन पाइपों में रह रहे लोगों से हफ्ता वसूली किया करते थे, और जो पैसे नहीं देता था गुंडे उन्हें पीट कर वहां से निकाल देते थे। ये सब देख अजीत को एक दिन गुस्सा आ गया और उन्होंने गुंडों की पिटाई कर दी। इससे वहां रह रहे लोगों के बीच अजीत की काफी इज्जत बढ़ गई थी। उनको अपने करियर का पहला बड़ा रोल बतौर हीरो साल 1946 में रिलीज हुई फिल्म शाह ए मिस्र में मिला था। वर्ष 1950 में फिल्म बेकसूर के निर्माण के दौरान निर्देशक के अमरनाथ की सलाह पर उन्होंने अपने वास्तविक नाम हामिद अली खान को त्याग कर अजीत के फिल्मी नाम का नया चोला धारण किया था। फिर उन्होंने नास्तिक, पतंगा, बरादरी, ढोलक, जिद, सरकार, शैया, तरंग, मोती महल, सम्राट, तीरंदाज आदि फिल्मों में बतौर नायक के रूप में काम किया। उनके करियर में एक वक्त ऐसा आया जब 4 साल तक उनके पास कोई काम नहीं था। एक दिन वह सी रॉक होटल के एक क्लब में राजेंद्र कुमार समेत अपने दोस्तों के साथ ताश खेल रहे थे। साउथ के डायरेक्टर टी प्रकाश राव आए और उन्होंने कहा कि वह राजेंद्र कुमार और वैजयंती माला को लेकर फिल्म सूरज बनाना चाहते हैं। इसमें प्रेमनाथ को विलेन बनना था, लेकिन वह एक्ट्रेस के साथ कंफर्टेबल नहीं है। तब फौरन राजेंद्र कुमार ने अजीत खान का नाम सुझा दिया था। इस मूवी में उनका रोल इतना पसंद आया कि उनकी विलेनगिरी शुरू हो गई। जंजीर, यादों की बारात, कालीचरण जैसी फिल्मों में विलेन के रोल से फेमस होने लगे और फिर उन्होंने इसे ही अपनी लाइन बना ली। इन फिल्मों की शानदार सफलता के बाद अजीत ने उन बुलंदियों को छू लिया जिसके लिए वो अपने सपनों के शहर मुंबई आए थे। खलनायकी के किरदार को जिस नफासत और तहजीब से अजीत ने पेश किया वो अद्भुत था। उनकी आवाज़ शेर की भांति बुलंद थी और पर्दे पर उनके आगमन से ही दर्शकों के दिल दहल उठते थे। फिल्म कालीचरण की कामयाबी के बाद अजीत खलनायकी की दुनिया के बेताज बादशाह बन गए थे।
फिर उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और अपने दमदार अभिनय से दर्शकों की वाहवाही लूटते रहे। कई फिल्मों में तो अजीत खलनायक होते हुए भी नायक पर भारी पड़ते दिखाई देते थे। उन्होंने धर्मेंद्र के साथ यादों की बारात, जुगनू, प्रतिज्ञा, चरस, आजाद, राम बलराम, रजिया सुल्तान और राज तिलक जैसी अनेक कामयाब फिल्मों में काम किया। सन 90 के दशक की शुरुआत में अजीत ने स्वास्थ्य खराब रहने के कारण फिल्मों में काम करना कम कर दिया। कुछ वर्षों बाद उन्होंने फिल्मों में वापसी की और अपनी दूसरी पारी में जिगर, शक्तिमान, आदमी, आतिश, आ गले लग जा और बेताज बादशाह जैसी अनेक फिल्मों में अपनी अभिनय क्षमता से दर्शकों का भरपूर मनोरंजन किया। संवाद अदायगी के बेताज बादशाह अजीत ने करीब 4 दशक के फिल्मी कैरियर में लगभग 200 फिल्मों में अपने अभिनय का जौहर दिखाया था। निजी जीवन में अजीत ने पहली शादी एक फ्रेंच लेडी ग्लेन टी मोटे से की थी, जिससे उन्हें कोई संतान न थी। फिर उन्होंने दूसरी शादी शाहिदा अली खान से की थी। उनके 3 संतान शाहिद अली खान, जाहिद अली खान और आबिद अली खान हुए। अंतः जीवन का सफर पूरा करते हुए अजीत 22 अक्टूबर 1998 को अपने गृह नगर हैदराबाद में इस दुनिया से अलविदा हो गए और 5 दशक तक भारतीय फिल्म जगत में अजय रहे। अजीत को उनके विशिष्ट अभिनय शैली के लिए फिल्मी दुनिया में कभी भुलाया नहीं जा सकता। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें और इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों को शेयर कर दें। धन्यवाद।